चलिए करते हैं क्लास को शुरू। कवर करेंगे हम आज 18 जो अगस्त है उसके करंट अफेयर्स को। करते हैं क्लास को शुरू। और लास्ट में हमारा जो रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री का पार्ट, जिसमें हम हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं। जितनी भी 18 अगस्त के दिन घटनाएं भी होती हैं उन सभी को कवर करते हैं हम हिस्ट्री को लास्ट में, जिससे आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। चलिए फिर करते हैं क्लास को शुरू। पहला क्वेश्चन हमारा, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? ये जो की जा रही है सैन्य अभ्यास है, ये तरंग शक्ति, इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? तो ये की जा रही है भारतीय वायुसेना के द्वारा। भारतीय वायुसेना यानी IAF एक विशाल बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करने के लिए यह तैयार हो रहा है। इसके लिए जो मूल रूप से अक्टूबर में इसे निर्धारित किया जाएगा, यानी अक्टूबर इसकी डेट रखी गई, अक्टूबर तक इसे तैयार किया जाएगा तरंग शक्ति को। लेकिन इसे 2024 के मध्य में पुनर्निर्धारित इसे किया जाएगा तरंग शक्ति को। तरंग शक्ति को कुछ प्रमुख जो सेना में भागीदारी लेते हैं उन सभी को दिखाने का इरादा है, जिसमें शामिल होते हैं जैसे फ्रांस, संयुक्त राज्य, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। इन सभी को, जो भारतीय वायुसेना है, इन सभी को दिखाने का इसका इरादा है तरंग शक्ति को, जो कि फ्रांस, संयुक्त राज्य और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इसमें जापान भी इसमें शामिल है। बात कर लें भारतीय वायुसेना के बारे में, तो इसका जो मुख्यालय है, भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय भारतीय वायुसेना का। 2006 के आंकड़ों के अनुसार इसमें 1,70,000 जो सैनिक हैं वो वायुसेना में है और इसमें 1,350 लड़ाकू विमान है। वायुसेना में 1,350 वायु जो विमान है वो शामिल है इसमें, लड़ाकू विमान। इसलिए नंबर 4 की सबसे बड़ी वायुसेना बन गई है भारत की वायुसेना। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के तरीके को सुझाने के लिए पैनल बनाया गया है? तो ये बनाया गया है DGCA द्वारा लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के तरीके को सुझाने के लिए एक पैनल बनाया जा रहा है। वो बनाया जा रहा है DGCA द्वारा। नागरिक विमान यानी नियामक नागरिक विमान महानिदेशालय, जो कि है हमारा DGCA, इसने लैंगिक समानता को लेकर एक बड़ा कदम उठाया, जिसमें DGCA ने विमान क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता सुनिश्चित करने के तरीके सुझाने के लिए 4 सदस्यीय समिति के गठित किया है, जिसमें DGCA जो है वो 10 अगस्त 2023 को इस संबंध में एक आदेश उसने जारी किया था, जो किया था DGCA ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के किस शहर को पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट जो है वो मिला है? वो किस शहर को मिला है? ये मिला है चेन्नई को। चेन्नई को पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट वो जो है पहली बार मिला है। तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड यानी कि RRPL मतलब रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड, इसने चेन्नई के एक नया स्ट्रीट सर्किट लॉन्च किया है, जिसमें 3.5 किलोमीटर ट्रैक ग्रिड मैदान के आसपास स्थित होगा और रात की दौड़ की मेजबानी करने वाला भारत और दक्षिण एशिया का ये पहला स्ट्रीट सर्किट होगा। ये दक्षिण एशिया का और भारत का पहला है ये स्ट्रीट सर्किट। इसका आयोजन जो है 9 से 10 दिसंबर 2023 को आयोजन
किया जाएगा, यानी कि 9 से 10 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाएगा, जो किया जाएगा चेन्नई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विप्रो ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान जो है उसके सहयोग से जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीओ की स्थापना की है, एक्सीलेंस की स्थापना की है। तो ये की है आईआईटी दिल्ली द्वारा। आईआईटी दिल्ली द्वारा विप्रो लिमिटेड ने महाभारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी दिल्ली के साथ साझा सहयोग में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओ की स्थापना इसने की है। यह सहयोग विप्रो के प्रौद्योगिकी उद्योग में एक प्रमुख उद्यमी के रूप में स्थिरता जो है बनाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को प्रकट करता है, जबकि वह नवाचारित तकनीकों के निरंतर नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए भी ये भी पुष्टि करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन आंसर था आईआईटी दिल्ली, जो कि विप्रो ने एक प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेरी माटी मेरा देश अभियान शुभारंभ कब से कब तक किया जा रहा है, यानी कि जो अभियान है मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है ये कब से कब तक इसका शुभारंभ किया जा रहा है। तो ये 9 से 15 अगस्त तक ये चला था। मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है वो 9 से 15 अगस्त तक ये चला था। आजादी के 75 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव जन नेतृत्व की पहल के रूप में ये मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की विषय वस्तु के अनुरूप विभिन्न जो गतिविधियां हैं उनका आयोजन 9 से 15 अगस्त तक दिल्ली और उसके आसपास के जो विभिन्न वायुसेना स्टेशन है उन पर किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर था 9 से 15 अगस्त। मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है वो 9 से 15 अगस्त तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर बानिदु हंसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ये थे श्रीलंका के प्लेयर थे, ऑलराउंडर थे बानिदु हंसरंगा। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। श्रीलंकाई ऑलराउंडर यानी बानिदु हंसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। ये 26 वर्षीय, इनकी जो आयु थी वो 26 वर्षीय। हंसरंगा ने यह निर्णय लिया है कि वह अपने जो सीमित ओवर करियर पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहाँ की वो श्रीलंका के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। जिसका आंसर था श्रीलंका के ऑलराउंडर बानिदु हंसरंगा ने क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट है उनसे संन्यास की घोषणा कर दी है, जो कि 26 वर्ष की उम्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2023 का खिताब किसने देने की घोषणा की है। इसे देने की घोषणा की जा रही है प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई का। तो ये दी जा रही है एशले गार्डनर और क्रिस वोक्स को। भारतीय क्रिकेट यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसने जुलाई 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सितारों के नवीनतम समूह को उनके आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब देने की उन्होंने घोषणा की, जो कि है आईसीसी ने। ऑस्ट्रेलिया के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर एशले गार्डन और इंग्लैंड के सीम गेंदबाज क्रिस वोक्स को जुलाई 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के मासिक खिलाड़ी का खिताब प्रदान किया गया है, जो किया गया है एशले गार्डन और क्रिस वोक्स को, जो कि दिया गया आईसीसी की ओर से प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई का में खिताब दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस भारतीय मूल यानी अमेरिका को हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि जो अमेरिका की हार्वर्ड विश्वविद्यालय है उसका पुरस्कार होता है जॉर्ज लेडली पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया। वो भारतीय मूल के कौन है? उनका नाम है राज जेटली।
राज चेट्टी को अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय की जॉर्ज लेडली पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। राज चेट्टी एक भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री और माइकल स्प्रिंग एक जीव विज्ञानी को उनके प्रत्येक क्षेत्र में उनके अद्वितीय काम के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने जॉर्ज लेडी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि एक अर्थशास्त्री और माइकल स्प्रिंगर एक जीव विज्ञानी एक जीव विज्ञानी और उनके प्रत्येक क्षेत्र में उनकी अद्वितीय काम के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इन्हें जॉर्ज लेडली पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, जो किया गया है राज चेट्टी को, जो कि अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय जिसका नाम था, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया, तो वो नाम किया गया है पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। अब इसका नाम नेहरू मेमोरियल संग्रहालय से हटाकर पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय इसका नाम कर दिया गया है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय यानी कि NMML, यानी नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया, जो कि प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। नेहरू मेमोरियल जो संग्रहालय, इसकी स्थापना 1964 को की गई थी और नेहरू की जो 75वीं जयंती थी, इसकी स्थापना जो है वो 1964 में की गई थी नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय की, और 75वीं जयंती पर इसकी की गई थी, संग्रहालय की स्थापना इनकी 75वीं जयंती पर की गई थी 1964 में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता में NMML की सोसाइटी की एक विशेष बैठक में यह निर्णय लिया था, जो कि लिया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इसका उत्तर था पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 16 अगस्त को ये न्यू दिल्ली में किया जा रहा है, जो कि फेस्टिवल की शुरुआत सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली से की गई है। इस महोत्सव का आयोजन जो है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ऑफ विदेश मंत्रालय के G20 सचिवालय द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्घाटन जो है अभिनेता विक्टर बनर्जी और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत जो है उन्होंने ये किया। यह फिल्म फेस्टिवल 2 सितंबर तक चलेगा। 2 सितंबर तक ये चलेगा फिल्म फेस्टिवल। G20 फिल्म फेस्टिवल जो है ये चलेगा 2 सितंबर तक, जो कि किया जा रहा है नई दिल्ली में। आंसर था इसका न्यू दिल्ली, जो कि G20 फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन है वो न्यू दिल्ली में किया जा रहा है, जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 2 सितंबर तक ये चलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मंत्री यानी पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य के ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की? ए हेल्प कार्यक्रम जो है ये शुरू किया है, ये क्या है, किस केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने, ये किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये किया गया है गुजरात में। केंद्रीय मंत्री जो पुरुषोत्तम रूपाला है, इन्होंने ई हेल्प जो कार्यक्रम है ये गुजरात में इन्होंने शुरू किया है। ई हेल्प जो कार्यक्रम है ये पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट यानी कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्रालय ने पशुधन जागृति अभियान के तहत ये पहल शुरू की गई है। चल रहा था अभियान पशुधन जागृति अभियान, इसके तहत ये पहल शुरू की गई ए हेल्प कार्यक्रम, जो कि चल रही थी पहले पशुधन जागृति अभियान, इसके तहत ये पहल शुरू की गई है ए हेल्प कार्यक्रम, जो कि की है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने, जो कि की गई है गुजरात में।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की योजना पेश की, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की योजना पेश की गई है, वो योजना कब से कब तक बनाई गई है? तो ये योजना बनाई गई है वर्ष 2047 में, यानी 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की योजना इन्होंने पेश की गई है, देखी गई नरेंद्र मोदी जी द्वारा। 2047 तक इसे विकसित राष्ट्र बना देंगे। अब बात करते हैं आज के इतिहास के बारे में, यानी 18 अगस्त के दिन पास्ट में जितनी भी घटनाएं हुई होंगी एग्जाम से रिलेटेड, जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, उनको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम जो कॉलेज है इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन बनता है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 18 अगस्त 1800 को की गई थी। अगर पूछ लिया तो क्वेश्चन फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो वो किसके द्वारा की गई, तो वो लॉर्ड वेलेस के द्वारा की गई थी। कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में। यानी कई क्वेश्चन इससे पुटअप हो जाते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें तो ये कोलकाता में स्थित है। फोर्ट विलियम जो कॉलेज है ये कलकत्ता में स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थिति है वो प्राच्य विद्याएं और भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी जो स्थापना है वो 10 जुलाई 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने इसकी स्थापना की गई थी। इस संस्था द्वारा संस्कृत यानी अरबी, फारसी, बंगला, हिंदू, उर्दू आदि की जो हजारों भाषाएं उनका हजारों जो पुस्तक हैं उनका अनुवाद हुआ था यहाँ पर। अब बात करते हैं आज के इतिहास के बारे में, यानी 18 अगस्त के दिन जितनी भी पास्ट में घटनाएं हुई होंगी जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, काफी क्वेश्चन पुटअप होते हैं हिस्ट्री के, वो भी हमारी कवर हो जाती है करंट अफेयर्स के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इतिहास, यानी 18 अगस्त के दिन कौन कौन सी घटनाएं हुई थी पास्ट में, यानी हमारी हिस्ट्री में, जो कि महत्वपूर्ण रहती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। पहला क्वेश्चन हमारा, 1800 में लॉर्ड वेलेस के द्वारा कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज इसकी स्थापना की गई थी। इसमें से 3 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, जैसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। कब की गई थी? वो 18 अगस्त 1800 को की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? ये लॉर्ड वेलेस के द्वारा ये की गई थी। इस संस्थान द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी और उर्दू हजारों जो पुस्तक हैं उनका अनुवाद यहीं पे हुआ था, इस फोर्ट विलियम कॉलेज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1934 में फिल्म निर्देशक यानी गीतकार और कवि गुलजार का इसमें निधन हो गया, जो काफी फेमस है गुलजार, कवि गुलजार, जिनका 1934 में का जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1940 में पहली बार मौसम मानचित्र टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था। 1940 में यानी 18 अगस्त 1940 में पहली बार मौसम मानचित्र जो टेलीविजन है इसका प्रसारित किया गया था। मानचित्र टेलीविजन का कब प्रसारित किया गया था? वो 1940 में किया गया था। 18 अगस्त 1940 में पहली बार किया गया था। ये एक नक्शा है जो कि एक विशेष क्षेत्र के लिए मौसम की स्थिति को दर्शाता है और इससे पता चलता है कि वहां पे बादल है या वर्षण है, ये या खुला आकाश है, इससे पता पड़ता है, जो कि पहली बार हुआ था 1940 में, जो कि मानचित्र टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था 1940 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1945 में महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जो कि हुई थी सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें नेताजी नाम से भी पुकारा जाता था। इन्होंने नेताजी ने भारतीय संघर्ष 1920 से 1942 नामक एक पुस्तक लिखी थी। 1920 से 1942 नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जो कि भारतीय संघर्ष नाम से थी।
नेताजी को आजाद हिंद फौज की भारतीय राष्ट्रीय सेना का इन्होंने ही गठन किया था। भारतीय जो राष्ट्रीय सेना थी उसका गठन भी इन्होंने ही किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस की जो स्कूली शिक्षा है वो वैनसा कॉलेजिएट स्कूल से की गई थी। उन्होंने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी द्वारा शुरू जो किया गया था स्वतंत्रता संग्राम, इसमें भी ये शामिल हुए थे, जो हुए थे स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में ये शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 1951 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना पश्चिम बंगाल यानी खड़गपुर में की गई थी। वो की गई थी 18 अगस्त 1951 में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है इसकी स्थापना ये की गई थी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।